प्रार्थना से पहले मैं योना के जीवन के बारे में एक छोटा संदेश साझा करना चाहता हूँ और फिर हम साथ में प्रार्थना करेंगे। योना ने तब प्रार्थना की जब वह गहरे अंधकार में था, एक ऐसी जगह जहाँ उसके पास परमेश्वर की ओर मुड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था और ना ही अपनी स्थिति को बदलने की कोई शक्ति थी। वह पूरी तरह से असहाय था, एक बड़ी मछली द्वारा निगल लिया गया था, समुद्र की गहराई में फंसा हुआ था, दुनिया से कटा हुआ, पूरी तरह से अकेला। उसे ऐसा लगा होगा कि यह अंत है, कोई भविष्य नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई दूसरा मौका नहीं है। और फिर भी उस निराशा की क्षण में योना ने वही किया जो वह कर सकता था, उसने प्रार्थना की। और क्या जीवन कभी कभी ऐसा ही महसूस नहीं होता है? ऐसे क्षण होते हैं जब आप भी योना जैसी जगह में खुद को पाते हैं, एक ऐसी स्थिति में फंसे हुए जो निराशाजनक लगती है, चाहे वह आपके द्वारा किए गए चुनावों के कारण हो या आपके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण। ऐसा लग सकता है कि आप किसी ऐसी चीज़ द्वारा निगल लिए गए हैं जो आपके लिए बहुत बड़ी है। हो सकता है कि यह पिछली गलतियों का बोझ हो, पछतावे का भार हो या हानि की कठोर वास्तविकता हो सकता है कि यह एक ऐसी परीक्षा हो जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, एक ऐसा तूफान जिसे आप संभाल नहीं सकते, या एक ऐसी समस्या जो आपके लिए बहुत गहरी है। आप असहाय महसूस करते हैं, अंधकार में खोए हुए, भय और अनिश्चितता से घिरे हुए। लेकिन योना की तरह आप भी प्रभु की ओर रो सकते हैं। योना 2:10 कहता है, तब योना ने मछली के पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की। उसने कहा, मैंने अपनी संतप्ति में यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। मैंने अधोलोक के पेट में से चिल्लाकर तेरी दुहाई दी और तूने मेरी सुनी। तूने मुझे गहरे स्थान में समुद्र के हृदय में डाल दिया और बाढ़ ने मुझे घेर लिया। तेरी सब लहरें और तरंगे मुझ पर बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, तो भी मैं फिर तेरे पवित्र मंदिर की ओर देखूंगा। जल मुझे घेरे हुए प्राण हरने को थे, गहरा स्थान मुझे चारों ओर से घेरे हुए था, समुद्री घास मेरे सिर से लिपट गई थी। मैं उन पहाड़ों की जड़ों तक पहुंच गया था जिनके किवाड़ सदा के लिए बंद हो गए थे। परंतु हे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से निकाल लिया। जब मेरा प्राण मुझ में घट रहा था, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास, तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो झूठे मूर्तियों की ओर ध्यान देते हैं वे अपनी करुणा त्याग देते हैं, परंतु मैं धन्यवाद के साथ तेरी स्तुति करूंगा। जो मैंने मन्नत मानी है उससे पूरा करूंगा। उद्धार यहोवा ही के वश में है। और यहोवा ने मछली से कहा और उसने योना को सूखी भूमि पर उगल दिया। योना एक निराशाजनक स्थिति में था, लेकिन उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। उसकी स्थिति मानवीय रूप से असंभव थी, फिर भी जैसे ही उसने अपना हृदय प्रभु की ओर मोड़ा, सब कुछ बदल गया। उसकी परिस्थितियाँ तुरंत नहीं बदली, वह अभी भी मछली के पेट में था जब उसने प्रार्थना की, लेकिन आशा बहाल हो गई थी। गहराई में भी योना ने पहचाना कि उद्धार प्रभु का है और इसने सब कुछ बदल दिया। यदि आप जीवन के एक कठिन मौसम में हैं, खोए हुए, असहाय या अभिभूत महसूस कर रहे हैं, तो हिम्मत रखें, परमेश्वर आपकी भी सुनता है, उसने आपको नहीं छोड़ा है। जब योना ने अपनी संतप्ति में चिल्लाया तो प्रभु ने उसकी सुनी, और परमेश्वर आपके लिए भी ऐसा ही करेगा। चाहे गड्ढा कितना भी गहरा क्यों ना लगे, चाहे स्थिति कितनी भी असंभव क्यों ना लगे, चाहे आप कितने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हो, आप परमेश्वर की दया की पहुंच से बाहर नहीं है। वही परमेश्वर जिसने मछली के पेट में योना की प्रार्थना सुनी, आज आपकी प्रार्थना सुनता है। वही परमेश्वर जिसने योना को गहराई से बचाया, आपको भी अपने सही तरीके से और सही समय पर बचाएगा। इसलिए उससे पुकारें, चाहे आपको कोई रास्ता ना दिखे, चाहे सब कुछ खो सा लगे, चाहे आपकी अपनी ताकत
ने आपका साथ छोड़ दिया हो, यीशु की ओर रोएं। वह अभी भी उद्धार करता है, अभी भी मुक्ति दाता है, अभी भी वह है जो बचाता और छुड़ाता है। वह आपके दर्द को देखता है, वह आपकी प्रार्थना को सुनता है और वह जवाब देगा। रास्ता आपके आसपास टूट सकता है, अंधकार भारी लग सकता है, लेकिन आपका परमेश्वर बड़ा है। वह गहराई में आपके साथ है और वह आपको वापस प्रकाश में लाएगा। अब हम इस पल को साथ में प्रार्थना करने के लिए लेते हैं। मेरे प्यारे पिता, आप पवित्र, सर्वशक्तिमान और सभी प्रशंसा के योग्य हैं। आप अल्फा और ओमेगा हैं, आदि और अंत। आप सब कुछ के ऊपर राज करते हैं और कुछ भी आपकी बुद्धि, शक्ति या नियंत्रण से परे नहीं है। आप में सब कुछ एक साथ रहता है और आप में मैं अपनी शरण और ताकत पाता हूँ। प्रभु, आप वह परमेश्वर है जो सुनते हैं, वह परमेश्वर जो जवाब देते हैं, वह परमेश्वर जो बचाते हैं। जैसे आपने समुद्र की गहराई में योना को जवाब दिया, मेरा विश्वास है कि आप मुझे भी जवाब देंगे। कोई प्रार्थना बहुत छोटी नहीं है, कोई स्थिति बहुत निराशाजनक नहीं है। आप सब कुछ के ऊपर परमेश्वर हैं। हर परेशानी के ऊपर, हर डर के ऊपर, हर परिस्थिति के ऊपर कुछ भी आपकी शक्ति से परे नहीं है। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पिता, जब मैं परीक्षाओं और कठिनाइयों का सामना करता हूँ तो उनका उपयोग मुझे आपके करीब लाने के लिए करें। मेरे संघर्ष मुझे निराशा की ओर ना ले जाएं, बल्कि मुझे आपके सामने घुटने टेकने और समर्पण करने के लिए प्रेरित करें। मुझे अपने बल पर नहीं बल्कि आप पर भरोसा करना सिखाएं। जब मैं कठिनाई से गुजरता हूँ तो उससे मेरे विश्वास को शुद्ध करने, मेरा भरोसा गहरा करने और मुझे उस व्यक्ति के रूप में ढालने दे जिसे आपने मुझे बनाया है। हर चुनौती जिसका मैं सामना करता हूँ वह मेरे विश्वास को मजबूत करने वाला कदम बने, ना कि मेरे संदेह का कारण बने। और अगर मुझे आग से गुजरना पड़े तो मुझे आपके साथ चलने दें, यह जानते हुए कि मैं जलूँगा नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। पिता, जब जीवन भारी लगे, जब मेरा दिल भारी हो और मेरी आत्मा थकी हुई हो, तो मुझे याद दिलाएं कि आप मेरी शरण हैं, आप मेरी छिपने की जगह हैं, मेरा किला, मेरा मजबूत मीनार। जब मैं कमज़ोर होता हूं तो मुझे याद दिलाएं कि आप मेरी ताकत हैं। जब मैं अकेला महसूस करता हूं तो मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास होने दे। मुझे डर से नहीं बल्कि विश्वास से निर्देशित होने दे। मुझे चिंता से नहीं बल्कि आपकी शक्ति से भरा जाए। जब मेरे विचार संदेह में डूब जाते हैं तो मेरी आँखों को आपकी ओर उठाएं, उसकी ओर जो सब कुछ अपने हाथों में रखता है। जैसे योना ने प्रार्थना की, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से निकाल लिया। मैं आज आपसे यही मांगता हूँ प्रभु, मुझे निराशा से, चिंता से, संदेह से और किसी भी चीज़ से उठाएं जो मुझे आपसे दूर खींचने की कोशिश करते हैं। मुझे शांति और सुरक्षा की जगह पर ले चलें जहाँ मेरा दिल आराम कर सके, यह जानते हुए कि आप प्रभुत्वशाली हैं, आप अच्छे हैं और आप विश्वास योग्य हैं। आप वही परमेश्वर हैं जिसने योना को बचाया, वही परमेश्वर जिसने लाल सागर को विभाजित किया, वही परमेश्वर जिसने शेरों के मुंह बंद कर दिए। यदि आपने पहले किया है तो आप फिर से कर सकते हैं। आप अभी भी चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। मेरी मदद आपसे आती है परमेश्वर, मेरी अपनी ताकत से नहीं, मेरी अपनी योजनाओं से नहीं, इस दुनिया की चीज़ों से नहीं, बल्कि केवल आपसे। जब मुझे लगता है कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है, जब मुझे लगता है कि मैं खड़ा होने के लिए बहुत कमज़ोर हूँ, तो मैं अपनी आंखें आपकी ओर उठाऊंगा। आप मेरे सहायक हैं, आप मेरे मुक्तिदाता हैं, आप वह हैं जो मुझे एक साथ रखते हैं जब बाकी सब कुछ बिखर रहा होता है। और मेरा विश्वास है कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही त्यागेंगे। आप वह परमेश्वर हैं जो बचाते हैं, जो सुरक्षित रखते हैं, जो प्रदान करते हैं। चाहे मैं आगे क्या देख पाऊँ, मैं जानता हूँ कि आप पहले से ही मेरे आगे चल रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आप मुझे बचाने, मुझे उठाने और मुझे जो कुछ भी मैं सामना करता हूँ उसके माध्यम से ले जाने में सक्षम है। कोई बाधा आपके लिए बहुत बड़ी नहीं है, कोई दुश्मन बहुत मजबूत नहीं है, कोई लड़ाई बहुत कठिन नहीं है। आप सर्वशक्तिमान प्रभु हैं और मैं आप पर भरोसा करता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे रोज़ याद दिलाएं कि परमेश्वर अभी भी चमत्कार करने वाले परमेश्वर हैं। वह अब भी पहाड़ों को हिलाते हैं, अब भी समुद्र को विभाजित करते हैं, अभी भी शेरों के मुंह बंद करते हैं, अभी भी बीमारों को चंगा करते हैं, अभी भी टूटे हुओं को
संभालते हैं, अभी भी मृत प्रतीत होने वाले को जीवन देते हैं और वह अभी भी मेरे साथ है। मैं अपने जीवन में किसी भी चीज़ को अस्वीकार करता हूँ जो आपका स्थान लेती है। मैं इस दुनिया की चीज़ों में, अस्थायी सुखों में, मानवीय ज्ञान में अपनी आशा रखने से इनकार करता हूँ। मेरी आशा केवल आप में है। यीशु मसीह अकेले मेरे राजा, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे सब कुछ हैं। कोई मूर्ति, कोई व्याकुलता, कोई डर मेरा ध्यान आपसे नहीं हटाएगा। पिता, मुझे आप में संतुष्ट होने दें। मुझे आपसे अलग किसी भी चीज़ में पूर्णता की तलाश न करने दें। मेरे दिल के हर खाली स्थान को अपनी उपस्थिति से भर दें। हर घाव को ठीक करें, हर टूटे हुए स्थान को मरम्मत करें और जो कुछ भी खो गया है उससे बहाल करें। आप मेरे लिए पर्याप्त हैं, बल्कि पर्याप्त से भी अधिक हैं। मेरा दिल आप में पूरी तरह से संतुष्ट हो। मुझे अपने पूरे दिल, अपनी पूरी आत्मा और अपनी पूरी ताकत से आपसे प्यार करने में मदद करें। मुझे आपकी आज्ञा का पालन करने, आपका सम्मान करने वाले तरीक़ों से जीने का अनुग्रह दें। मुझे इस दुनिया की चीज़ों से हिलने ना दें, बल्कि मुझे आपकी सच्चाई में दृढ़ता से खड़े होने दें। चाहे कुछ भी आए, मुझे आपसे चिपके रहने दें, यह जानते हुए कि कुछ भी मुझे आपके प्यार से अलग नहीं कर सकता। प्रभु, मेरे अंदर एक आग जलाएं, मेरा विश्वास आपके लिए चमकता रहे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। यीशु के शक्तिशाली और कीमती नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। यदि इस प्रार्थना ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया विश्वास के संकेत के रूप में आमीन टाइप करें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रार्थना का हर आशीर्वाद अब आप पर यीशु के नाम में हो। और यदि आपको किसी विशेष प्रार्थना की आवश्यकता है तो कृपया टिप्पणियों में हमें बताएं। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए सम्मानित होंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति आपके साथ हमेशा बनी रहे, आमीन।